हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 के बी को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज यहाँ पर ना 12 के का सभी प्रश्न सोल्व करवा दिए हैं। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो जी चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए 12 का बी को हल करेंगे। बोला गया समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सीधे सूत्र का प्रयोग कर यहाँ पर फॉर्मूला बताना। जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है ना, आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पर आधार भरेंगे। समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। अच्छा, नीचे देखेंगे समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई बोला गया था क्षेत्रफल बटा आधार होगा। तो यहाँ जानते हैं क्षेत्रफल है, ऊंचाई है, तो इसमें आधार होगा पूछा हुआ। ये गलती से यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है क्षेत्रफल, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर आप आधार लिखेंगे, आधार बराबर क्षेत्रफल अब भागा में ऊंचाई होगा। तो आप यहाँ पर आंसर खुद से लिख लेंगे ना। पहला में क्या होगा आधार, दूसरा में क्या होगा ऊंचाई, तीसरा में क्या होगा आधार। तो पहला कंप्लीट, आगे चलेंगे दूसरे पर। देखेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर में सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा में टोटल 6 प्रश्न दिया गया है। पहला हम बोला गया है किसी समांतर चतुर्भुज के लिए ना रिक्त स्थान को भरना है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोला गया। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना दिया गया है 5 और ऊंचाई है 4। 5 गुने 4 करेंगे तो 20। यहाँ देखेंगे मीटर में है, क्षेत्रफल निकालना है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा में देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स आधार मिसिंग है इस बार। ठीक है, अभी जस्ट हमने बताया था आधार बराबर फॉर्मूला भी क्षेत्रफल बटे में ऊंचाई, है ना। क्षेत्रफल कितना है 100 और ऊंचाई है 4, और 4 से भागा देंगे तो कट जाएगा 25 बार में, 25 100 तो 25 मीटर आ जाएगा। तीसरा में देखेंगे यहाँ पर आधार दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, इस बार ऊंचाई मिसिंग है। तो ऊंचाई बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए। सभी फॉर्मूला लिखना नहीं है, याद भी कर लेना है। ऊंचाई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बटे में आधार। क्षेत्रफल 105, आधार है 15। 15 सतह 75 से 7 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 7 मीटर। तो तीसरा भी सोल्व हो गया। चौथा में देखेंगे यहाँ पर है 28 डेसीमीटर और 250 डेसीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या गया है ऊंचाई। अच्छा देखेंगे अभी जस्ट हमने ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है क्षेत्रफल बटा आधार। तो क्षेत्रफल कितना है 250, आधार कितना है 28। काटेंगे कितना बार में कट जाएगा यहाँ पर, ये तो फ्रेंड्स कटेगा ही नहीं। यहाँ पर जानते हैं हमें लगता है कि 52 होना चाहिए, तो ना यहाँ पर जब 52 हो जाएगा तो 28 नंबर 252 होता है। तो आंसर लिखेंगे 9 डेसीमीटर। डी से डेसी, एम से मीटर। क्लियर, यही होना चाहिए, देख लेंगे। चलिए आगे देखेंगे पाँचवा। पाँचवा में 15 7 दिया गया, क्षेत्रफल पूछा गया। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला शुरू में ही बता दिए, आधार गुने ऊंचाई। आधार 15 है, ऊंचाई 7 है, तो 15 सतह 75 से 105 मीटर स्क्वायर। छठे में आइए, 5 और 7 है, यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया, आधार गुने ऊंचाई। 5 गुने 4.2, 5 दूनी के 10, 5 20 21, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, तो ये जीरो हट जाएगा। तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर रहेगा तो मीटर में आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाता है। आगे चलिए तीसरे पर। देखिएगा तीसरा में बोला गया है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आधार और शीर्ष लंब यहाँ पर दिया गया है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आपको पता है, चलिए ना लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पर देखेंगे ना ये चतुर्भुज का साइन दे दी है, ठीक है। आधार देखेंगे 15 डेसीमीटर और शीर्षलंब दिया गया है 45 सेंटीमीटर। कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको, ये सेंटीमीटर में है, ये हमारा डेसीमीटर में। तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10 से गुना होगा ना, तो 10 से गुना कर देंगे तो ये हमारा हो गया सेंटीमीटर में आधार। और ये गुना ये वाला है फार्मूला वाला, और ऊंचाई 45 दिया गया है जो। अब आपको इतना बताना है कि 15 से 45 में गुना करना है तो कितना आ जाएगा। तो देखिए 15 से गुना कीजिए पहले 45 में, 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 चौके 60 और 7 67। ये एक जीरो है तो एक जीरो दे देंगे, और सभी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला है। कंप्लीट। दूसरा में यहाँ भी क्षेत्रफल ही में निकालना है। फार्मूला पता है आधार गुने ऊंचाई। आधार है 1 मीटर। देखेंगे 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो हम डायरेक्ट 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये, तो ये हो जाएगा 105 सेंटीमीटर। फार्मूला आधार गुने क्षेत्रफल, आधार 105 और ये शीर्षलंब कितना है 45। तो 105 में 45 से गुना कीजिए, 45 में 5 से गुना करेंगे तो 45 पचे कितना हो जाएगा। अगर 50 रहता तो 250, फिर 45 कम, 45 पचे 25, 45 दो 47, तो 4725 आ जाएगा। गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तीसरा नाइन है। यहाँ पर आधार दिया गया है 4.2 डेसीमीटर और ऊंचाई है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आधार गुना ऊंचाई, आधार है 4.2। अभी जस्ट आप देखेंगे ना, शुरू में ही बताए थे कि डेसीमीटर है, सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में, और ऊंचाई दिया गया है 25। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर फ्रेंड्स दशमलव है ना, तो दशमलव यहाँ पर हट जाएगा, एक अंक के बाद है तो एक जीरो काट देंगे, तो 25 × 50 के जीरो, हाथ में 5, 25 तो 100 व 5 105, तो हो जाएगा 10 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखेंगे ये तीसरा नंबर हमारा यहाँ पर बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चौथे पर देखिएगा, आ चुके हैं चौथे नंबर पर। चौथा में क्या बोला गया है यहाँ पर कि उस समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, आधार, तो यहाँ पर लिख लें चौथा का पहला। आप ना यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार ज्ञात करना है जिसका ऊंचाई यहाँ पर निम्नलिखित है। फार्मूला बताइए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है। आप कहेंगे आधार गुना ऊंचाई, तो आधार के सामने आप आधार लिख लेंगे, जिसे यहाँ पर पूरा लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल के सामने हम लिख लेंगे यहाँ पर कितना, 400 मीटर स्क्वायर, यही ऊंचाई के सामने 1.6 डेकामीटर। तो इससे पहले ना हम इस फार्मूला को पहले लिख लेते हैं, हमें निकालना है आधार, तो आधार ये है, तो ये ऊंचाई इधर गुना में है ना, तो फ्रेंड्स ये वाला ऊंचाई को हम इधर से हटाएंगे तो इधर आएगा, तो भागा में हो जाएगा, तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं आधार बराबर ये तो क्षेत्रफल रहेगा और ऊंचाई इधर आएगा, तो बटे में हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, क्षेत्रफल कितना था 400 मीटर स्क्वायर बटा ऊंचाई, ऊंचाई 1.6 डेकामीटर है, तो डेकामीटर से मीटर में जाएंगे तो 10 से गुना, तो एक अंक के बाद जीरो है तो जीरो कट जाएगा, तो हमारा ये 16 मीटर में आ जाएगा। 16 से काटिए, 16 दूनी के 32, 8 जीरो 16 85, तो यहाँ पर आधार आ जाएगा निकल करके 25 मीटर। बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फार्मूला है, अब ये फार्मूला सभी में लगेगा। आधार बोला गया है निकालने के लिए, तो आधार बराबर लिखेंगे क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे 4 एयर आ गया है, तो याद रखेंगे एक एयर बराबर ना 100 मीटर स्क्वायर होता है, तो 4 एयर बराबर तो 400 मीटर स्क्वायर, और ऊंचाई भी मीटर में है, तो यहाँ पर भागा दे देंगे 250 से जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 25 से तो ये वाला नहीं ना कटेगा, 5 से 5 ठीक है 40, 5 5 25, तो या तो 8/5 मीटर रहने देंगे, और नहीं तो 5 से भागा लगा दीजिए दशमलव में, 5 एकम 5 दशमलव 5 3 8 3 0 30 5 36, तो 1.6 मीटर या फिर 8/5 मीटर, आप देख लेंगे जैसे आपको इच्छा है लिख लीजिए। तीसरा नहीं है, आधार बराबर फार्मूला सेम रहेगा, क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। क्षेत्रफल देखेंगे 2.4 एयर है, तो लिख देंगे 2.4 एयर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे देखेंगे ये भी 20 मीटर है, तो भागा दे देंगे 20 से, दशमलव घटाएंगे तो एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 से 24 से 12 बार में कट जाएगा, है ना। 2 से 24 यहाँ पर 12 बार में हमारा कट गया है, तो आंसर यही लिख देंगे 12 मीटर। ये देखेंगे हमारे यहाँ पर 4 नंबर भी सॉल्व हो जाता है। बताएंगे, कोई दिक्कत है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ जाते हैं पाँचवें पर। पाँचवा में 3 प्रश्न दिया गया है, बोला क्या गया है, उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई यानी कि शीर्षण ज्ञात करना है कि जिसका कि क्षेत्रफल तथा आधार दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, सब उसी प्रकार से बनेगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ऊंचाई बोला गया, यहाँ आधार बोला गया था, तो फार्मूला कैसे बनाइएगा। सबसे पहले आपको पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर फार्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई, लेकिन अब हमें यहाँ पर ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल रहने देंगे, आधार गुना में है, इधर आ गया था भागा में, तो क्षेत्रफल बटा आधार हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्षेत्रफल कितना दिया गया है 125 हेक्टेयर, और यहाँ पर आधार कितना दिया गया है 125 डेकामीटर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इतना पता होना चाहिए ना कि 125 हेक्टेयर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो 1 हेक्टेयर में ना 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो 10 पर 3 शून्य बदल देंगे। अच्छा, ये 125 डेकामीटर है, तो ये 125 डेकामीटर है, तो अच्छा एक सेकंड देखेंगे, हम इसको ना डेकामीटर में ही बदल देंगे। कैसे, यहाँ पर देखेंगे जब हम क्षेत्रफल से इधर जाएंगे ना, तो हमारा हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर बदलेंगे कैसे जो समझिएगा। सबसे पहले ये 125 है, तो यहाँ पर 125 से आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर भागा दे सकते हैं, जिससे क्षेत्रफल के सामने ये वाला क्षेत्रफल लिखे है ना, और नीचे आधार है, तो आधार 125 दिया गया है, तो हम ये वाला 125 लिख लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये वाला ना मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कितना बार है 2 बार, तो हम क्या करेंगे हेक्टेयर से डेका मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ना 10 से गुना करेंगे, लेकिन मीटर स्क्वायर 2 बार है, तो हम 2 बार 10 से गुना करेंगे। सिर्फ इतना ही समझना है। 2 जीरो है तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 125 है तो ये 125 कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा सिर्फ 100।
किस चीज़ में, तो मीटर है तो मीटर में। नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिएगा। ये 125 हेक्टेयर दिया गया था, ये यहाँ 10,000 से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर में आएगा, नीचे डेका मीटर है, तो एक मीटर स्क्वायर है, एक डेका मीटर, इकाई सेम नहीं है। तो हम इकाई सेम करने के लिए मीटर स्क्वायर को डेका मीटर में बदलें, तो मीटर स्क्वायर है इसलिए हमने 10 × 10 किया। अगर सिर्फ मीटर आता तो सिर्फ 10 से भागा देते हैं। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा 10। 10 किस चीज़ में आ जाएगा देखेंगे, डेका मीटर में कन्वर्ट किए, तो सिर्फ मीटर नहीं डीएम लिखेंगे, डी से डेका, एम से मीटर। चलिए आगे दूसरा में, यहाँ देखेंगे क्षेत्रफल दिया गया है 5 एयर और आधार दिया गया है 25 मीटर। यहाँ ऊंचाई लिखेंगे, तो देखेंगे 5 एयर है, और जस्ट हम आप अभी तुरंत देखे थे ना, चौथा नंबर में एयर वाला प्रश्न था, हम क्या बताए थे, 1 एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर होता है, तो गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, बट आधार, आधार दिया गया है यहाँ पर 25 मीटर, ये लिख देंगे 25, है ना। कटेगा 5 से 25 5 बार में, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तीसरा में आइए, क्षेत्रफल है 8 हेक्टेयर, आधार है यहाँ पर 6 डेका मीटर। अच्छा, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, पहला नंबर प्रश्न ही था, तो 8 × 10,000, 10,000 ये हेक्टेयर हो जाएगा, डेका मीटर में बदलेंगे, मीटर स्क्वायर होता है तो 10 × 10, और क्या था। यहाँ देखेंगे आधार भी दिया गया है 16, तो बटा में 16 लिख देंगे, 1 2 0 है तो 2 0 से, तो ये 2 0 हमारा यहाँ पर कट जाएगा, 16 है तो 8 से 16 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये देखेंगे 100 बचा हुआ है, तो ये 50 कट जाएगा, तो 50 क्या आ जाएगा, डेका मीटर, तो लिख देंगे यहाँ पर डीएम। अब बताइए, क्या यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न को डाउट हुआ? बिल्कुल नहीं, आसानी से समझ गए होंगे, तो 5वां पूरा क्लियर हो गया है। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे टोटल 10 प्रश्न है ना, तो 5 प्रश्न आज हल करा दिए हैं, 5 प्रश्न कल हल करा देंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया तो समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल।